हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू यदु क्लासेस। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं एक्सरसाइज सेट 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक्सप्लेन करूंगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या दिया गया देखिए, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस b प्लस सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये आपको क्वेश्चन दिया गया, इसको हम लोग को एक्सपेंड करना है इस आइडेंटिटी का यूज करके। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सॉल्व करना सिखाती हूँ। पहला देखिए, p प्लस 3q प्लस 7r इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं a मान सकती हूँ, इसको b मान सकती हूँ, इसको c मान सकती हूँ। ठीक है, ये a है, ये b है, ये c है। ठीक है, तो सिंस a प्लस b प्लस c द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, देयरफॉर p प्लस 3q प्लस 7r द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका पहला हो जाएगा p का स्क्वायर प्लस b की जगह में 3q है तो 3q का स्क्वायर प्लस c की जगह में 7r है तो 7r का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। ठीक है, p इंटू 3q प्लस 2 इंटू 3q इंटू 7r प्लस 2 इंटू p इंटू 7r। ठीक है, तो एक बार हो जाएगा 2a इंटू बी, फिर 2b इंटू सी, फिर 2a इंटू सी। ठीक है, ये सारे टर्म्स मैंने लिख लिए यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो p का स्क्वायर प्लस 3q का स्क्वायर मतलब हो जाएगा आपका 9q का स्क्वायर, क्योंकि 3q इंटू 3q करूँगी तो 3 3 से 9 और ये q का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 7 जा 49 r का स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 pq प्लस 7 से 21 2 जा 42 qr प्लस 7 2 जा 14 pr। ठीक है, ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। सेकंड देखिए, 3x माइनस 2y प्लस 4z है, इसको मैं a मान लेती हूँ, इसको मैं b मान लेती हूँ, इसको मैं c मान लेती हूँ। तो क्या हो जाएगा देखिए, a का स्क्वायर 3x का स्क्वायर प्लस b आपका देखिए माइनस 2y है तो माइनस 2y का स्क्वायर प्लस c की जगह में आपका कितना है 4z इस पूरे का स्क्वायर। क्लियर है, प्लस 2 इंटू a की जगह कितना दिया गया 3x और b की जगह कितना दिया गया है माइनस 2y। ठीक है, प्लस 2 इंटू b इंटू सी मतलब माइनस 2y इंटू 4z, माइनस 2y इंटू 4z और प्लस 2 इंटू 4z इंटू 3x, 3x इंटू 4z। ठीक है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये सारे टर्म्स लिख दिए मैंने। आप यहाँ पे लिख दीजिए, सिंस a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, ये आइडेंटिटी था, इसके हिसाब से मैंने इसको एक्सपेंड किया है। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा देखिए 9x का स्क्वायर प्लस माइनस 2y इंटू माइनस 2y 4y का स्क्वायर, 4z इंटू 4z 16z का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, माइनस 2 माइनस 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा माइनस 12 xy। ठीक है, 2 4 जा 8 और 8 2 जा 16 तो माइनस 16 y इंटू जेड वाई जेड प्लस 2 3 जा 6 6 4 जा 24 एक्स जेड। ठीक है, ये मेरा हो गया आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया देखिए, क्या ये आइडेंटिटी है, ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, क्वेश्चन है इज दिस एन आइडेंटिटी, तो ये जो लिखा हुआ है क्या वो आइडेंटिटी है। तब तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए और ये राइट हैंड साइड ले लीजिए। ठीक है, सॉल्व करते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से। क्या दिया गया देखिए, a प्लस बी माइनस सी द होल का स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस सी द होल का स्क्वायर प्लस a माइनस बी माइनस सी द होल का स्क्वायर, ये दिया गया। ठीक, हम लोग वो आइडेंटिटी यूज करेंगे और इसको सारा फार्मूला को हम लोग एक्सपेंड कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और प्लस 2bc है, देखिए c के पहले माइनस का साइन तो मैं यहाँ पे माइनस लगा दी हूँ, 2bc और ac है वहाँ पर भी आपको माइनस साइन लगेगा। ठीक है, क्योंकि c के आगे माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी c के आगे माइनस का साइन लगेगा। ये c है, ये वाला जो टर्म है c का टर्म है तो इसके आगे भी माइनस का साइन लगेगा। क्लियर है यहाँ पर।
पहले वाले को मैंने एक्सपेंड किया। सेकंड देखिए, इसको लिखेंगे कैसे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ठीक है, अभी 2ab, क्योंकि b के आगे माइनस का साइन है तो जिन जिन टर्म्स में b आया होगा वहाँ पे मैं माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन होता है, बट माइनस का देखो माइनस बी का जो स्क्वायर होता है वो क्या हो जाता है, बी का स्क्वायर। ठीक है, माइनस बी का स्क्वायर कितना हो जाता है, प्लस बी का स्क्वायर, इससे यहाँ पर प्लस लगा। सेम तरीके से यहाँ पे सी के आगे माइनस का साइन था तो सी का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, लेकिन जहाँ जहाँ पे सी आया वो टर्म के पहले नेगेटिव साइन लगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए यहाँ पे जगह सी का स्क्वायर, अभी 2ab है तो b के आगे माइनस का साइन से बना जाएगा -2ab। ठीक, फिर bc में लूंगी, 2bc है, b के आगे माइनस का साइन तो यहाँ पे -2bc हो गया और +2ac। ठीक है, इसको करते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, फिर -2ab क्योंकि b के आगे माइनस का साइन है, फिर bc है, देखिए दोनों के आगे माइनस माइनस है तो माइनस माइनस क्या जाता है प्लस, तो +2bc और -2ac। ठीक है, क्लियर है। अब ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं हम लोग, उसको सॉल्व करते हैं। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab -2bc -2ac प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर -2ab, ये वाला टर्म यहाँ पे -2bc प्लस 2ac प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर -2ab प्लस 2bc -2ac। क्लियर है। इन सबको मैंने ब्रैकेट को हटा करके और लिख दिया है। अब आप इसमें देख सकते हैं ये 2ab पॉजिटिव है, ये 2ab नेगेटिव है, तो क्या ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये मैंने इससे कट कर दिया। इससे -2bc है यहाँ पर और ये +2bc कट हो गया, -2ac है और ये +2ac है, ये आपस में कट हो गया। ठीक है, अब क्या क्या बच गया देखिए आपके पास में, a का स्क्वायर 3 टाइम्स है, यहाँ पर a का स्क्वायर है, a का स्क्वायर है, a का स्क्वायर है तो 3a का स्क्वायर हो गया, प्लस b का स्क्वायर b का स्क्वायर b का स्क्वायर 3b का स्क्वायर, सिमिलरली c का स्क्वायर c का स्क्वायर c का स्क्वायर 3 टाइम्स है तो 3c का स्क्वायर। उसके बाद क्या बच गया देखिए, -2ab लिख देती हूँ पहले, -2bc और -2ac। ठीक है, ये आ गया। ये RHS के बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, देयरफॉर ये आपका आइडेंटिटी नहीं है, इट इज नॉट एन आइडेंटिटी। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। आप प्रूफ करना था कि क्या ये आइडेंटिटी है। LHS लेके सॉल्व किए बट हम लोग का RHS नहीं आया, उसके अलावा दूसरा वैल्यू आ गया तो इसीलिए ये आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज सेट 4.3 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आज की इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को एक्सप्लेन किया है। इसके पहले के जो क्वेश्चंस थे वो प्रीवियस वीडियोस में उनके सॉल्यूशन हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने कोशिश किया है कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूं। इसके बाकी के जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं मैं आप लोगों को वो नेक्स्ट वीडियोस में समझाऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय।